तो अच्छा जीवन जीने के लिए, शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए, पॉजिटिव फीलिंग के साथ जीवन जीने के लिए हमें कुछ चीज़ों को छोड़ने की कला सीखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, कभी आपने गौर किया है कि हमारे जीवन की सबसे गहरी जो पीड़ा है, सबसे लंबे समय तक हमारे साथ वही रहती है जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते। तो आज का टॉपिक है हमारा कि छोड़ने की कला में किस तरह से हम माहिर हों, अपने आप को किस तरह से इस स्किल को हम सीखें। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एक बार फिर बहुत ही इमोशनल एज वेल एज बहुत एजुकेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं जीवन जीने की कला। तो अच्छा जीवन जीने के लिए, शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए, पॉजिटिव फीलिंग के साथ जीवन जीने के लिए हमें कुछ चीज़ों को छोड़ने की कला सीखनी पड़ेगी। तो आज का टॉपिक है हमारा कि छोड़ने की कला में किस तरह से हम माहिर हों, अपने आप को किस तरह से इस स्किल को हम सीखें। तो फ्रेंड्स, कभी आपने गौर किया है कि हमारे जीवन की सबसे गहरी जो पीड़ा है, सबसे लंबे समय तक हमारे साथ वही रहती है जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते। फिर चाहे वो बीते हुए रिश्ते हों, गुजरे हुए कुछ मोमेंट्स हों, या हमारी पुरानी गलतियां हों, या हमारी ढेर सारी असफलताएं हों, ये सभी हमेशा हमारे साथ बनी रहती हैं और इनकी वजह से हम हमेशा ही अपने आप को काफ़ी परेशानी में महसूस करते हैं। लेकिन इन सबको साथ लेकर चलने में कोई फ़ायदा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें हैं हमें, जो हमारे रास्ते में आती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और ये सब हमारी आत्मा के किसी कोने में इस तरह से एक पक्की जगह बनाकर बैठी रहती हैं, और जैसे ही कोई कमज़ोर पल आता है और ये निकलकर बाहर आ जाती हैं। और जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं और ये जो कह सकते हैं जो पास्ट की ये जो परछाइयाँ हैं वो हमारे कदम रोक लेती हैं। हम मुस्कुराना चाहते हैं मगर दिल कहीं बोझिल रहता है। हम खुलकर जीना चाहते हैं, हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये असफलताएं, ये बैड एक्सपीरियंसेस अगर हमारे मन में ये किसी कोने में छुपे रहते हैं तो हम खुलकर जीना चाहते हुए भी अपने मन के पर एक ताला लगाए रखते हैं और उससे हम मुक्ति नहीं इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम ऐसा सोच ही नहीं सकते या सोचना ही नहीं चाहते कि अगर हम इन पुराने विचारों से, उन पुरानी नेगेटिविटी से, उन पुराने जख्मों से अगर हम छुटकारा पा लेते हैं, जो कि इतना मुश्किल भी नहीं है, और उनको पाने के बाद अगर हम अपने लिए एक नया सुबह, एक नया रास्ता हम अगर अपने लिए चुनते हैं तो लाइफ कैन बिकम वेरी पीसफुल एज वेल एज वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो। तो जीवन में अगर सच्ची शांति और सच्ची खुशी पानी है तो सबके लिए ज़रूरी है कि हमें छोड़ना सीखना है। अब क्या छोड़ना सीखना है और इसका जो आर्ट है अगर हमने सीख लिया तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। किसी भी आदत को छोड़ना, किसी भी बैड एक्सपीरियंस को छोड़ना, और किसी भी चीज़ को हम जब छोड़ने की बात करते हैं ना तो इट डजेंट मीन कि हम उससे जुड़े हुए बाकी सब चीज़ों को भी छोड़ते हैं। नो, हम सिर्फ उन भावनाओं को छोड़ेंगे, हम सिर्फ उन चीज़ों से ही छुटकारा पाएंगे जो हमारे में नेगेटिविटी भरती हैं और जो हमारे जीवन के रास्ते में रुकावट बनती हैं। तो छोड़ने की कला का अर्थ है कि
हमारे पास्ट की उन सभी फीलिंग्स को और विचारों को और हमारे जो बैड एक्सपीरियंसेस है उनको जाने देना, मेंटली उनसे फ्री हो जाना। और जो आपके विकास में अब बाधा बन गए हैं और वो आपके हेल्थ के लिए एक प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं, तो ये एक आर्ट जो है वो एक इस बात की पहचान है, ये इस बात की हम कह सकते हैं कि ये एक संस्कृति है कि कुछ चीज़ें जो बदल नहीं सकती और कुछ लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे और कुछ बातें हमारे हाथ में भी नहीं हैं, और ये सब चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी जर्नी है वो हमारी बैड फीलिंग से, बैड एक्सपीरियंस से आत्म मुक्ति की एक जर्नी है। यहाँ हम सभी नेगेटिविटीज़ को, सभी जो रिजेंटमेंट्स हैं और जो सभी जो फेलियर्स हैं उन सबको थैंक्स बोलेंगे और हम उनसे पीछा छुड़ाएंगे और हम उनको थैंकफुली विदा ले लेंगे। और इनको छोड़ना ज़रूरी क्यों है? जब आप ये बात जान जाएंगे तो शायद आप और इंटेंसिटी से इससे पीछा छुड़ाना चाहेंगे। और ये जो हमारे बैड एक्सपीरियंसेस हैं और ये हम जो जख्म की तरह हमारे दिल के किसी कोने में हमेशा ही रिश्ते रहते हैं और ये कभी भरते नहीं हैं। और बोझा या जख्म जितना भारी होगा और हमारा सफ़र और हमारा रास्ता और हमारा पीस की तरफ जाने का या हमारा पॉजिटिव की तरफ जाने का जो रास्ता है वो डिफ़िकल्ट बना ही रहेगा। तो अगर हम पुरानी चीज़ों के साथ चलते हुए उस डिफ़िकल्ट रास्ते को और उस बोझ को अपने साथ लेके चलते रहेंगे ना, तो हम जो नई आने वाली चीज़ें हैं, जो पॉजिटिविटी है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उन सब के लिए तभी जगह बनेगी जब हम पुरानी चीज़ों को उनकी जगह से हटा देंगे। ओके, तो ये एक सीखने की कला है। तो इसको सीखने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे स्टेप्स उठाने होंगे कि हम अगर रियलाइज़ कर लें, एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्टेंस आ जाए कि ये कौन सी चीज़ें हैं और जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं। इस सच्चाई को अगर हम मान लेते हैं और अपने दिल और दिमाग दोनों को समझा देते हैं कि इसको पास्ट को बदला नहीं जा सकता एट एनी कॉस्ट, लेकिन हम आगे के लिए कुछ चीज़ों की प्रिकॉशन लेते हुए हम अपने लिए एक पॉजिटिव रास्ता बना सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को पहचानिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं, आपको गुस्सा देती हैं या गुस्सा दिया है, और ये कौन सा डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो उनको पहचानना ज़रूरी है और उनको आप एक एक करके अपने माइंड में लेके आए, उनको पहचानें, उनको महसूस करें और अगर उसको लिख पाएँ, लिखकर और फिर उसको डस्टबिन में डाल पाएँ, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। या फिर किसी भी ऐसा इंसान जो कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई भी नज़दीकी हो सकता है, आप उन सारी चीज़ों को उसके साथ शेयर करें। उससे क्या है कि आपका जो मन पर पड़ा हुआ जो बोझ है वो काफ़ी हद तक हल्का होने लगेगा। और कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि जिसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं और हमेशा आप अपने आप को दोष देते रहते हैं, तो दोष देना बंद करें, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और गलतियां इंसानों से होना एक स्वाभाविक बात है। तो अपने आप को दोष ना देते हुए हम अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करें और उन गलतियों को नेचुरली लेते हुए उसको हम कहीं पीछे छोड़ दें और प्रेजेंट पर ध्यान दें। प्रेजेंट में हम अगर
मेडिटेशन एक बड़ा अच्छा टूल है जिससे हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। और मेडिटेशन के अलावा अगर हम अपनी ब्रीदिंग सिस्टम को थोड़ा कंट्रोल करते हैं या हम नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं और आसपास की पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं और नेचर की ताकत को हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम तो बेकार में ही उन चीज़ों के लिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उनके लिए हम अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, और जबकि उससे बहुत अच्छी चीज़ें अभी बाकी हैं और उनके साथ जीना अभी बाकी है। तो अगर आप प्रेजेंट पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक जो पिछली चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी है, जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, जो फेलियर्स हैं, वो धीरे धीरे हल्का होना शुरू करेंगे। और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर गए हैं। सबसे बड़ी बात ये तो सिखा कर ही गए हैं कि ये जीवन में रुकावटें हैं, बड़ी रुकावटें हैं। तो आप उन अनुभवों को से कुछ लेसन लें। अगर उनकी वजह से आपका फेलियर आपका फेस करना पड़ रहा है, आपको जब फेस कर रहे हैं या फेस किया है और वो आपका एक बैड एक्सपीरियंस बना है, तो यही अनुभव आपको सिखाएगा कि अब आपका रास्ता वो नहीं है, अब आपका रास्ता ये है। वहाँ जो गलतियाँ की हैं अब वो नहीं करनी है, अब हमने इस रास्ते पर बढ़ना है, नहीं भी ये रास्ता हमारे लिए अच्छा है। और अपने आप को पॉजिटिव रखें। और पॉजिटिव एनर्जी से भरने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप कोई ना कोई हॉबी अपनाएं और कुछ नया सीखें। उससे क्या है, माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं वो आपको पॉजिटिविटी देंगे और नए लोगों से मिलें, नए रिश्ते बनाएं और साथ साथ नए सपने भी बनाएं और उन नए सपनों में सारे रंग भरें और उन सभी रंगों को महसूस करें, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दें। तो ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है जो आपको आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से आपको काफ़ी हद तक छुटा सकती है और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। तो कुछ चीज़ें जैसे डायरी लिखना है या आपने किसी फ्रेंड से अपने दिल की बात को शेयर करना है या मेडिटेशन करना है, ये कुछ चीज़ें सचमुच बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और तकरीबन हर चीज़ का हम कह सकते हैं कि ये एक सॉल्यूशन हो सकती हैं। ओके, तो छोड़ने का मतलब ये तो आप कभी मत सोचना कि छोड़ने का मतलब ये है कि हम उस अनुभव को या उस व्यक्ति को या उससे जुड़े हुए पलों को मिटा देते हैं। इसका मतलब ये है कि उन पलों की वजह से, उन व्यक्तियों की वजह से या उन फेलियर्स की वजह से जो कड़वाहट आ गई है, हम सिर्फ उसको हटाने की बात कर रहे हैं और केवल सीख और प्यार को दिल में संजोकर आगे बढ़ने की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, छोड़ना हार नहीं है, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, ये सबसे बड़ा आर्ट है और ये पॉजिटिविटी से भरा हुआ रास्ता है। तो इसके बारे में हमें ज़रूर सोचना है क्योंकि ये सच्चे मायनों में हमें जीवन जीना सिखा सकता है। तो हम अगर इसको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जब हम बहुत पुराने दर्द हैं, हमारे पुराने तकलीफ़ें हैं, हमारे पुराने पछतावे हैं या हमारी पुरानी शिकायतें हैं जो हमारे मन को कॉन्टिन्यूसली बहुत ही भारी करती रहती हैं और टाइम टू टाइम हमें बहुत अशांत करती रहती हैं, और ये जो भावनाएं हैं ये भीतर ही भीतर ऐसा बोझ है जो हमेशा आत्मा पर बना रहता है, हमेशा दिमाग में बना रहता है और नए की चीज़ों को जगह नहीं देता है और ये एक तरह की सड़न पैदा करता है आपके अंदर और जिनसे हमें टेंशन भी होती है, हमें
एंग्जाइटी भी होती है, हम उदास हो जाते हैं और हमें निराशा भी होती है और हम आगे बढ़ने में 100 बार सोचते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि हम शायद किसी चीज़ के काबिल ही नहीं हैं। तो जैसे ही हमने छोड़ना सीखा, हमारे दिल में एक हल्कापन आता है और हम अपनी सच्ची खुशी महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो छोड़ना हमारे अंदर जो हमारे इमोशनल जो जख्म हैं उनको भरने का एक बहुत ही आसान रास्ता खोलता है और हमें एक्सेप्ट करते हुए अपने उन जख्मों को, जो उन फेलियर्स को सब एक्सेप्ट करते हुए हम नए रास्ते पर बहुत आत्म सम्मान के साथ और पॉजिटिविटी के साथ हम बढ़ सकते हैं। ओके, सो I think all of you would definitely like to leave all those thoughts, all those bad experiences और अपने आप को बिल्कुल दोष ना देते हुए आपको ये कला ज़रूर सीखनी चाहिए। This is my personal advice and definitely you will see its results और results positive होंगे। Thanks for watching this video. Thank you.